Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 29A, chapter named Graphs of class 7 mathematics. So let's start the video from first question. Plot the points using the same pair of axes and the same scale for each one. So first given point as 0, 6. First of all, we prepare a graph for the plotting this point. ओके सबसे पहला काम क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर एक्सिस बना लिया. ये पॉइंट आपका हो गया एज ए ओरिजिन 0. देखिए यहाँ पे हम सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जो काफ़ी बड़ी डिजिट है. अगर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको मिनिमाइज़ करना होगा, फिर आपको स्क्रीन पे सही से दिखाई नहीं देगा. तो सिर्फ इसलिए इसके कुछ लिमिटेड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना है. उसी बेसिस पे आप अपने और क्वेश्चन जो भी प्लॉट करना है वो अपना प्लॉट कर लीजिएगा. अच्छा, इसमें देखिए जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया उसमें जो पॉइंट है वो -20 तक जा रहा है और राइट साइड में एज ए ऑर्डिनेट में 16 तक जा रहा है. तो -20 को रिप्रेजेंट करना इस स्क्रीन पे ज़रा सा मुश्किल है. कॉपी पे आप शो कर लीजिएगा, बट अगर हम उसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो फिर आपको एग्जैक्ट दिखेगा नहीं. या तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम 0 to 5, 10, 20, 25, 30 इस तरह से रिप्रेजेंट करें. तो वो भी एक ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, बट अभी समझना है आपके लेवल से स्टार्ट हो रहा है. तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एटलीस्ट 1 या 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए. आप 4, 10 मल्टीपल ऑफ 5 ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा तो परेशान हो जाइएगा. ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझना है, तो समझाने के लिए सिर्फ बात की जाती है. सपोज़ यहाँ पे हमने 2 सपोज कर लिया, तो ये पॉइंट आपको हम सपोज कर लें 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा हो गया लास्ट वाला 10. तो इसी तरह से हम और भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे. इधर क्या होगा -2, -4, ये पॉइंट आपका हो जाएगा -6, -8, -10. इसी तरह से y एक्सिस पे 2, 4, 6, 8 ऊपर 10. आप कहीं तक ले लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है. हमने 10 तक लिखा है, आप उससे आगे भी जा सकते हैं, उससे पहले भी रुक सकते हैं. -2, -4, -6, -8, -10. जाहिर सी बात 10 वगैरह के पॉइंट आपको नहीं दिख रहे होंगे, जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं उतने पे हम लोग समझते हैं बात को. पहला पॉइंट है आपका 0,6. तो देखिए स्टार्ट हर बार आपको चलना कहाँ से, ओरिजिन से चलना है. तो अब ये समझिएगा, जब आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया मीन्स आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे समझिए. अभी आप यहाँ पर हैं 0,6 ना, तो 0 मीन्स कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है ना. x की वैल्यू तो 0 है ना, तो इधर जाना है ना, तो इधर जाना है, एग्जैक्ट यहीं पे रहना है. उसके बाद है 6. तो अब जरा से समझिएगा, अगर 6 पॉजिटिव है तब हमें ऊपर की तरफ यहीं चले जाना है, और 6 निगेटिव होता तो हम यहीं से नीचे आ जाते हैं. तो ये 0 कहीं नहीं गए, और प्लस 2, 4, 6 ये पॉइंट हो गया आपका 0,6. इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,6. क्लियर. अगर 0,-6 होता तो यहाँ से हम नीचे -6 की तरफ आ जाते, -2, -4, -6 मिल जाता हमको. नेक्स्ट पॉइंट है 2,9. तो अब देखिए 2 तो यहाँ पे मिल गया. 9 की वैल्यू को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ऊपर जाना होगा. अब देखिए ये 2 हो गए, 2, 4, 6, 8 और ऊपर हमने लिखा हुआ है 10. तो ये पॉइंट 10 को रिप्रेजेंट करेगा. तो 8 और 10 का जो मिड वैल्यू है ये पॉइंट आपका 9 को रिप्रेजेंट करेगा ना. देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो मिड वैल्यू 9 को रिप्रेजेंट करेगी ना. यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका 2,9. 2,9. इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया 5,8. 2, 4, 6. तो देखिए 4 और 6 की जो मिड वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, 5. 5,8. अब यहीं से हम ऊपर जाएंगे 2, 4, 6, 8. ये पॉइंट हो गया आपका 5,8. तो बस इसी तरीके से आपको समझना है कि अगर पॉजिटिव x है तो हम इधर की तरफ मेज़र करेंगे, और निगेटिव x होगा तो इधर चले जाएंगे. तो पहला काम तो आपको x को मेज़र करना है. x पॉजिटिव है तो इधर चले जाइए, और x निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में आ जाइए. फिर जिस पोजीशन पर आप पहुँचे हैं x एक्सिस पे, इधर या ओरिजिन जहाँ पर भी आप हैं, उसके बाद
वहीं से आपको y के बारे में ध्यान देना है कि y पॉजिटिव है तो वहीं से हम ऊपर चले जाएंगे, y निगेटिव होगा तो उसी पॉइंट से हम नीचे आ जाएंगे। जैसे एक कुछ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पार्ट है 5, -8, तो 1 2 4 6, तो 5 ये हो गए ना, 4 और 6 का मिड पॉइंट 5, 5, -8 है, नीचे की तरफ हमें आना होगा। अगर हम नीचे की तरफ इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो देखिए -8 आपको कहाँ पे मिलता है, ये मिल रहा है, तो 4 और 6 का मिड पॉइंट 5, तो 5 के नीचे आए 2, -4, -6 एंड ये -8, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, -5, -8। इस तरह से आपको ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो जाएगा। अब 10, 16 हम इस स्क्रीन पे शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है। 10 आपको इधर की तरफ जाना होगा, फिर 16 ऊपर की तरफ पॉइंट की तरफ फॉर्म में जाना होगा। 8, -14, 8 ये हो गए, -14 है तो 14 डिजिट नीचे आनी है, 14 यूनिट, +14 होता है तो ऊपर जाना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बनाइए, और उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर ज़रूरत होगी तो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है इससे पहले के वीडियो में, आप उसको देख लीजिए तो काफ़ी हेल्प आपकी वहाँ से हो जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए नंबर्स, राइट द नंबर ऑफ द क्वाड्रेंट इन विच यू फाइंड द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई ईच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसी तरह से ये पॉइंट दे दिया गया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, आपसे पूछा गया इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये दोनों पॉजिटिव है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए फर्स्ट निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये आपका बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए ये रूल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और यहाँ पर x पॉजिटिव y निगेटिव, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है आपका, 3,5 है, तो ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, खाली फर्स्ट लिख दीजिएगा, क्वाड्रेंट ऑलरेडी वहाँ पे रिटर्न है। -1,6 मीन्स फर्स्ट निगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव कहाँ पर होता है, निगेटिव पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, पहला निगेटिव है फिर पॉजिटिव, यहाँ पर पहला पॉजिटिव है फिर निगेटिव। तो आपको ये समझना है कि किस तरह से सिंबल दिए गए हैं, इस तरह से साइन है या ऐसे साइन दिया गया है। तो अगर पहला निगेटिव है फिर पॉजिटिव है तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से 3, -5 मीन्स पॉजिटिव निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। -3, -4 बोथ आर निगेटिव मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट को देखकर, उनके साइन को देखकर ये बताना है कि जो गिवन पॉइंट है ये आपके किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। बट उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, तो इसको 2-4 बार आप बनाइएगा तो अपने आप, ये तो छोटी सी बात है, याद हो जाएगी, लेकिन कंडीशन ये कि पहले आप इसको बनाइएगा, गलती होगी, देखिएगा, फिर करेक्शन करिएगा, फिर बनाइएगा, हो सकता है फिर एक आध बार गलती हो जाए, फिर देखिएगा, फिर करेक्शन करिएगा, तो फाइनली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कौन कौन चीज़ आएगी। खाली देखने से, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक मैथ नहीं आने वाली। तो मैथ सीखना है तो पहली कंडीशन है कि आपको लगाना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द मैप ऑफ द जू, व्हाट कैन बी फाउंड एट 8,4। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, पोजीशन रिप्रेजेंट की गई है जू के हर एनिमल के बारे में, कौन किस पोजीशन पर है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एप्सिस है एंड ये आपका ऑर्डिनेट वाई। तो जाहिर सी बात यहाँ पे तो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे दोनों लाइन आके कट करे इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 8,2, तो हमें क्या करना है, पहले 8 पोजीशन जाना है एक्स डायरेक्शन में, फिर वहीं से हम चले जाएंगे 2 यूनिट वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ से चलते हैं 8 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 यूनिट से 2 दिया गया तो 2 यूनिट वाई डायरेक्शन में चले जाएं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोलर बियर मीन्स एट द पॉइंट 8,2 विच एनिमल इज सिचुएटेड हियर, पोलर बियर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज ए पोलर बियर। बट वो आपको इसमें काउंट करके देखना है कि कहाँ पर 8,2 मिल रहा है। 8,2 ये मत समझिएगा 8,2 ऐसे, पहले एक्स एक्सिस पे 8 गए, फिर वहीं से वाई एक्सिस पे 2 यूनिट जाना है, ठीक है ना। नो 5,0 1 2 3 4 5 0 मतलब कहीं नहीं जाना, यही रहना है। तो इस पॉइंट पर कौन सा एनिमल है? लायंस। क्लियर? तो सेकेंड का आंसर क्या हो गया? लायंस। थर्ड 8,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर की तरफ 9 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है केफ आपका, ठीक। नेक्स्ट है 8,9 पे क्या हो गया? कैफे हो गया। नाउ 4,5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये क्या है? गिफ्ट शॉप मिल रही है इस पॉइंट पर। 4,2 1 2 3 4 2 जीरो ऑफ। क्लियर? नो एंड 1,2 1,1 2, ये कार पार्क है एज ए पॉइंट पी, ठीक। तो इस तरह से सारे पॉइंट की पोजीशन आपको पता करनी थी, यहाँ पर क्या क्या दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात हो गई। 4th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसी ग्राफ से कुछ मिलेगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग? द एलिफेंट। अब सबसे पहला काम तो इसमें सर्च करिए कि आपकी एलिफेंट का है, ये पोजीशन है एज ए एलिफेंट की ना। तो इस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता पहले एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस पे। तो हमें यहाँ तक जाना है, ये रास्ते पे आना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 मीन्स एलिफेंट की पोजीशन क्या हो गई? 9,6। क्लियर? ये पोजीशन है एलिफेंट की, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ वर्ड की बात नहीं है, जिस पोजीशन पे वो बनी हुई है। नाउ द मंकीज। अब मंकी का है आपका, ये है, यानी कि 1 2 3, एक्स की वैल्यू 3 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, सो 3,7 एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मंकीज। नाउ कैमल्स, वेयर इज कैमल? फाइंड आउट कैमल, ये हाँ। अब हमें इस पॉइंट तक आना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 means 6,6 as the coordinate of the camel. And last penguins. Where is penguin? ये बनी हुई है ना पेंगुइन की पोजीशन, ये देखिएगा। तो ये तो कहीं पे नहीं है, एक्स एक्सिस पे कहीं जाना नहीं है, वरना पेंगुइन से बाहर हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट आपका 9 हो गया। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? 0,9। एक्स की वैल्यू 0 है, बट ऑर्डिनेट वैल्यू एज ए 9, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पेंगुइन इज 0,9। ठीक है ना। तो इस हिसाब से सारे एनिमल्स, पार्किंग, शॉप, कैफे, एग्जिस्ट, एंट्रेंस, जो भी वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट की गई है उसका कोऑर्डिनेट आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। नाउ 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ न्यू इनक्लोजर इज प्लेस्ड हाफ वे बिटवीन द जिराफ्स एंड द पोलर बियर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू इनक्लोजर? पहले बात समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। A new enclosure is placed halfway between the giraffe and the polar bear. जिराफ का कोऑर्डिनेट ये है और पोलर बियर का कोऑर्डिनेट पोजीशन ये है। इस दोनों पोजीशन की मिड वैल्यू पर एक और कोई स्पेसमेन इसी तरीके से अगर रख दिया जाए तो उसका कोऑर्डिनेट हमको बताना है। तो देखिए इस पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा? ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एज ए मिड वैल्यू होगी ना। ये बीचों बीच का हिस्सा है ना, मिड पॉइंट ये बिटवीन है। जितने डिस्टेंस इसकी जिराफ से उतने डिस्टेंस इसकी पोलर बियर से। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6,2। देखिए ये 6 हो गया और ये आपका 2 यूनिट हो गए। तो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6,2। आंसर क्या हो जाएगा? 6,2। बस ये आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई इफ़। अब आपको इस पॉइंट की पोजीशन बतानी क्या होगी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट था, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि इस पॉइंट की
पोजीशन क्या होगी, किस क्वाड्रेंट में होगा। आइए पढ़ते हैं, ताकि ये सिंबल भी आगे रख दिया ताकि हम लोगों को याद रहे कि कौन सा पॉइंट किस ऑर्डर में आएगा। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव है, देखिए ए होता है ना एक्स कॉमा वाई, तो ये पॉजिटिव हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज पॉजिटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज निगेटिव। पॉजिटिव कॉमा निगेटिव ये बनना आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर x पॉजिटिव है एंड y निगेटिव है, तो पॉजिटिव कॉमन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में। पॉजिटिव कॉमन निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पॉइंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी पॉइंट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आएगा ना प्लस कॉमा माइनस, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज निगेटिव। अब x क्या है, निगेटिव है, एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। x निगेटिव y पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होगा आपको, x निगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड में हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, बोथ नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर पॉजिटिव। बोथ आर पॉजिटिव मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोथ नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से खाली आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताना था कि उनकी वैल्यू क्या क्या होगी, किस क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, प्लॉट द पॉइंट। पहले इन पॉइंट को प्लॉट किया जाए कहीं, उसके बाद देखते हैं कि क्या और आगे की क्या रिक्वायरमेंट है। पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बना लेंगे, उसके बाद इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ा जाएगा। ओके, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए ओरिजिन। अब राइट साइड जो होगा एक्स पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड एक्स निगेटिव होगा। तो आइए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इधर भी पढ़ लेंगे। ये आपका हो गया 1 प्लस में +2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ये सब पॉजिटिव हो गए। और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4, जैसी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे भी हम बना लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका -5,4। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -5,4। तो -1 -2 -3 -4 -5 मिल गया। अब -5,4 है, +4 है तो ऊपर जाएंगे, -4 होता तो नीचे आते हैं, बट +4 है। 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया आपका -5,4। यहाँ पे लिखते हैं -5,4, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है -8,4। अब -8 को रिप्रेजेंट करना है, -8 कहाँ है ये समझ लेते हैं, ये -8 ना, -1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट है आपका -8,4। अगेन ये पॉइंट भी उतनी डिस्टेंस पे जाएगी, ये हो गया आपका -8,4 -8,4। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट -2.5,4। अब ये -1 -2 2 एंड 3 के मिड वैल्यू जो होगी 2.5 को रिप्रेजेंट करेगी ना। ये 2 हो गए, ये 2.5 हो गए, ये 3 हो गया, तो 2 एंड 3 की मिड वैल्यू 2.5 को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, -2.5,4, ये भी यहाँ पर आएगा आपका -2.5,4, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है 0,4 0,4, ये पॉइंट हो गया आपका 0,4, ये वाई एक्सिस पर होगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 हो गई, 0,4 हो गए। नेक्स्ट है 3.5,4, 1 2 3 एंड 4 के मिड वैल्यू जो होगी 3.5,4, 1 2 3 4, 3.5,4, ये पॉइंट हो गया। एंड लास्ट है 6,4,
तो 4 5 6,4 ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 6,4। ये इतनी चीज़ें हम लोगों को अभी मिल गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे। ये तो फर्स्ट पार्ट था, प्लॉट द पॉइंट्स दीज आर ऑन ए एक्स ग्राफ, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल 6 पॉइंट। अब आपको ये बताना है ये जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब एक्स कॉमा वाई में जो वाई की वैल्यू है, देखिए ये होता है ना एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या कहलाता है एज ए ऑर्डिनेट। एक्स क्या कहलाएगा एब्सिसा। What do you observe about the ordinate of all the 6 points? इनके ordinate सेम है, all ordinate are positive and equal, all are equal to 4। देखिए ordinate 4, ordinate 4, ordinate 4, ordinate 4, ordinate 4 and ordinate 4, सबका ordinate 4 है, y की वैल्यू 4 है और सब पॉजिटिव है। Now second थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, join all these point by using the state what do you observe? The line so obtained is parallel to the which axis? Yes, ये लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो लाइन obtained by joining these point is parallel to the x axis, यानी कि ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, x axis के पैरेलल हो गई। तो बस ये बताना था आपको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा से इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ होगा इसलिए यहीं पे बता दे रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 को नहीं सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 2.5 ना, तो ये -2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2.5, ऐसे लिखा जा सकता है। या सिर्फ अगर हाफ होता, सपोज सिर्फ 1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना होता, 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, तो 0 और 1 के मिड वैल्यू जो होगी वो 0.5 को रिप्रेजेंट करेगी। या -1/2 की वैल्यू क्या होगी वो -0.5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो -1/2 है तो यहाँ पर होगा, +1/2 होगा तो यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए ग्राफ पे सारे पॉइंट को। आई होप यू कैन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 29B।